अब हम सीखेंगे कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में अगर कुछ रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो निकालना है 5 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, वो निकालना है बेटा 1 और 2 के बीच में। जैसे गुड़िया किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो मेथड क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको निकालना है उससे 1 ज्यादा कर लो। जैसे यहाँ पे 5 निकालना है तो 5 में 1 ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 6। अब जिन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, जैसे यहां से फर्स्ट नंबर क्या था 1, तो 1 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। ये क्लियर है। तो यहां से नंबर आएगा कितना 6/6, यहां से नंबर क्या हो जाएगा 12/6। ये क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में +1 ऐड करते जाओ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। तो यहां से फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 7/6। हमने 6 में क्या ऐड कर दिया +1 तो क्या मिल गया 7/6। ये है हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या मिल जाएगा 6 में 2 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा 6 + 2 / 6 यानी हो जाएगा 8/6। ये क्लियर है। थर्ड रेशनल नंबर क्या मिल जाएगा बच्चों, मैंने 6 में क्या ऐड कर दिया 6 में 3 ऐड कर दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया 6 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/6। अब मैं 6 में क्या ऐड कर दूंगा बच्चों 4 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 + 4 / 6। तो ये हो जाएगा सिंपली 10/6। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो क्या आएगा 6 में 5 ऐड कर दो और डिवाइडेड क्या कर दो 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 11/6। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिला 7/6, दूसरा कौन सा मिला 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल। जितने भी रेशनल नंबर चाहिए, जैसे मान लो मेरे को अगर 3 रेशनल नंबर चाहिए होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता 1 और 2 में, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, इससे 1 ज्यादा +1 करके। ये क्लियर है। इससे 1 ज्यादा मल्टीप्लाई करता तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना होता 1 × 4/4 और ये हो जाता बच्चों 2 × 4/4। ये क्लियर है। तो नंबर हमें मिल जाता 4/4 और ये मिल जाता 8/4। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए था 3, तो 4 में 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5/4। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6/4 और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7/4। ये क्लियर है। सो दीज आर द 3 रेशनल नंबर। तो अगर आपको n रेशनल नंबर चाहिए तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर मुझे n रेशनल नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा n+1 से। ये क्लियर है। बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि क्योंकि हमें नंबर के वैल्यू को क्या करना है मेंटेन रखना है। अगर 1 है इसमें न्यूमरेटर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का वैल्यू यहां पे बदल कर क्या हो गया है, चेंज होकर क्या हो गया है 5/4 हो गया है। तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है। ये क्लियर है। ये तो था सिंपल इंटीजर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल फाइंड आउट करना हो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और 4/5 और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मुझे फिर से 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे 3 से 1 ज्यादा लेंगे तो 3 से 1 ज्यादा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 3/5 इंटू क्या हो जाएगा 4/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 और इंटू क्या हो जाएगा 4/4। ये क्लियर है। तो हमें नंबर क्या मिला, हमें नंबर मिला बेटा 12/20 और हमें नंबर मिला क्या 16/20। अब इसी के बीच में कितना नंबर चाहिए 3 चाहिए तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13/20। ये क्लियर है। अगर 12 में मैं 1 के बदले 2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 14/20 और फिर 12 में क्या ऐड करूंगा 3 तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 + 3 यानी 15/20। ये क्लियर है। तो ये आपको 3 रेशनल नंबर मिल गया 13/20, 14/20 और 15/20। किसके किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में। नाउ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लियर है। यहां पे जैसे 3/5 था बच्चों
अगर 3/5 में मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे मान लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आएगा बेटा 12/35। तो जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू था 3/5 वो बदल के क्या हो गया है, वो हो गया 12/35। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये था मेथड फर्स्ट, ये था बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड। ये क्लियर है। अब इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड सीखते हैं। ये क्लियर है। कभी कभी वो यूजफुल होता है। मेथड क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी दो नंबर हो, जैसे मान लो नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2, जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे बच्चे, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो n1 से बड़ा होगा और n2 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, ये क्लियर है, इनके पास 2 चॉकलेट है और इनके पास 5 चॉकलेट है। इन दोनों के चॉकलेट्स को ऐड कर दो तो कितना चॉकलेट्स हो जाएगा, 2 + 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 2। ये कितना आएगा, 3.5 चॉकलेट्स। तो जो 3.5 चॉकलेट्स आया है वो 2 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, और 5 से क्या है, छोटा है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि कब जब भी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से क्या होता है, छोटा होता है। ये क्लियर है। अब यहां पे मेरे को चाहिए 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर, मान लो मुझे 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, मैंने लिखा 1 + 2 दोनों को ऐड कर दिया और किसको डिवाइड कर दिया, 2 से। तो एक नंबर मिल गया मुझे 3/2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिल गया, 3/2, जो कहां पे होगा, वो एग्जैक्टली 1 और 3 के बीच में, तो यहां पे होगा 3/2। ये क्लियर है। अब मैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब जैसे मान लो बच्चों, मैं अब 1 को और 3/2 को ऐड कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो वो नंबर मिलेगा वो किसके किसके बीच में मिलेगा, वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। ये क्लियर है। तो दूसरा नंबर हमें कहां से मिल जाएगा, 1 + 3/2, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। देखो अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको फर्स्ट मेथड और इजी मेथड पहले ही से पता है। तो यहां से इसको ऐड करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और डिवाइडेड बाय 2 है तो पूरा में हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5/4। ये क्लियर है। तो ये हमें मिल गया दूसरा रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूं। मुझे 3/2 मिल गया था, मुझे नंबर किसके किसके बीच में चाहिए, 1 और 2 के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, इस 3/2 को किसके साथ ऐड करता हूं बेटा, 2 के साथ ऐड कर देता हूं, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से। तो यहां से ये हो जाएगा 3 + 4/2, और इस पूरे नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 2। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 × 1/2। तो ये हो जाएगा 7/4। ये क्लियर है। तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया। फर्स्ट कौन सा मिला, 3/2, दूसरा कौन सा मिला, 5/4। ये क्लियर है। और तीसरा कौन सा मिला, 7/4। ये क्लियर है। ये उस तरह के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जहां पे कभी कभी आपको निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, तो उस केस में ये यूजफुल होता है। ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको फर्स्ट मेथड ऑलरेडी पता है, सेकेंड समझ में आया तो अच्छा, और नहीं समझ में आया तो और भी अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।